नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो ये फाइनली आखिरी महीना है हमारा 2024 का और 2025 आने वाला है। तो दिसंबर की रीडिंग है हमारी लास्ट इस साल को बिताने के लिए कि देखते हैं कि कैसा जा रहा है, वो हम देखेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और भगवान से, महादेव से प्रार्थना करूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से ये साल एंड होते होते सब खत्म हो जाए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप लोग आगे बढ़ें। ये मैं बहुत सारा मन से प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। और स्पेसिफिकली लव रीडिंग्स चाहते हैं आप तो मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहित नव, प्लीज़ आप उसको जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे होगी, कहाँ पे स्टैंड करेगी, वो मैं रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी वहाँ पे। मे बी कल तक आ जाए उस पर कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ आप चले जाइए, उसको भी चेकआउट करिए। चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए कि आपका दिसंबर का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सारी रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, लास्ट मंथ है इस वजह से जैसे जैसे महादेव मुझे गाइडेंस देंगे मैं वैसे वैसे आपके कार्ड्स निकालूंगी, टैरो डेक्स देखूंगी। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के ओपनिंग मैसेजेस देख लेती हूँ। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। आप लोग बहुत ही सेफ प्लेस पे हैं मेरे साथ। एंजॉय द रीडिंग, एंजॉय करिए अपनी दिसंबर मंथ की रीडिंग को और पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच हो ना हो, कितनी मैच होती है वो आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स मकर राशि, आप लोगों का जो दिसंबर का मंथ है वो कैसा जा रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स का मुझे दिसंबर का महीना कैसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड। ओके, दिसंबर के महीने में आप लोग थोड़ा सा समय अकेले बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, सॉलिट्यूड में बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग नए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हो, या कोर्स में भी एनरोल नहीं कराए तो कुछ जान रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। अकेले में बैठ के अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो कि ज़िंदगी में आगे और कैसे बढ़ा जाए, हम और क्या कर सकते हैं। तो अकेले समय बिताते हुए दिसंबर में दिखाई दे रहे हो थोड़ा सा, और अपनी शेडो साइड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी खामियां समझ में आ रही हैं दिसंबर के महीने में कि यस चांद मेरी भी गलतियां हो सकती हैं। हर इंसान के अंदर अगर वाइट पार्ट है तो ब्लैक पार्ट भी है, जैसे यीन एंड यांग होता है ना, तो उसी तरीके से आपको दिसंबर के महीने में अपने शेडो साइड पे काम करने का मौका मिलेगा। आप उसके बारे में अकेले बैठ के सोचोगे, समझोगे कि क्या क्या मेरे अंदर खामियां हैं, मैं उसको किस तरीके से सुधार सकता हूँ, क्या क्या चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ। आपको ये जानने का मौका डेफिनेटली मिलेगा कि आप अपने अंतर मन में झांकोगे, अकेले समय बिताओगे और अपने आप में वो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश करोगे, जिसको आप एक्सेप्ट करने से डरते हो। बहुत लोग होते हैं जो अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसको सुधारना चाहिए दिसंबर के महीने में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ इमोशनल लॉस हो सकता है, कुछ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे थोड़ा सा आपका दिल दुखे, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। कोई लोग घर अगर खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स आप लोग अब दिसंबर के महीने में आपको घर मिल सकता है, या घर के बारे में सोच सकते हो, रजिस्ट्री करा सकते हो। कोई लोग अगर सिंगल हैं, कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट भी मिल सकती है कि आपको आपका जीवन साथी आपको मिलने वाला है, कि किसके साथ आपको जीवन बिताना है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे कमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारा बधाई, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे लोग घर देख रहे हैं, घर ले रहे हैं। तो ये मेरे को ऊर्जाएं दिसंबर महीने की आपकी दिखाई दे रही हैं फॉर कैप्रिकॉन्स, ठीक है। चलिए और एनर्जीज देखते हैं आपकी कैसी है दिसंबर महीने की कैप्रिकॉन्स की। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी दिसंबर की। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज हैं डोर टू स्पिरिट। आप भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान की तरफ ट्रैवल करके जा सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आपको कभी भी कबूतर दिखाई दे तो ये आपका साइन होगा कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे क्योंकि शैडो साइड पर वर्क कर रहे हो, तो यस आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा समझ आएगा।
परमात्मा के द्वार जा रहे हो, मतलब परमात्मा के काफ़ी नज़दीक हो रहे हो। शायद आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि सॉलिट्यूड में भी जा रहे हो ना, तो आप परमात्मा के करीब जा रहे हो, मेडिटेट कर सकते हो। अकेलेपन में हर्मिट वाले मोड में जा रहे हो, जहाँ पे हम परमात्मा को पा लेते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को फील करते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा दिसंबर में, जहाँ पे ये स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर ही होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और मिड तक आपको शायद सैडो साइड के बारे में अपना वो दूसरा पार्ट जो होता है हमारे अंदर का, जो शैतान वाला हिस्सा होता है, उसको जानने का मौका मिलेगा, उस पर वर्कआउट करने का भी आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द टेम्पल पाथ। आप भगवान का दर्शन तो करने जा रहे हो, गुरुद्वारे से बुलावा आया है, किसी मंदिर मस्जिद जिस भी चीज़ में यकीन करते हो प्लीज़ जाओ, आपको बुलावा आया है, न्योता मिला है, आप जाइए, भगवान के दर्शन करिए, आपको पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने शैडो साइड पे काम करोगे, अपने आप को प्योर करोगे, साफ़ करोगे, अपना मन साफ रखोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। परमात्मा के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो, बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, बैड अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो नॉनवेज हो कि सैटरडे को भी नॉनवेज खा रहे हो, ट्यूसडे को भी खा रहे हो, मतलब ये सिर्फ मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं उस दिन, ठीक है, वो उनके जैसे पूजा करते हैं तो नहीं खाते हैं, है ना, तो वो बैड हैबिट्स हो गई, या ड्रिंकिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई, वो बैड हैबिट्स हो गई। तो उस चीज़ से आप अब उन अटैचमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, और ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप जिस भी जाति धर्म के हैं, आपके यहाँ पे जो भी चीज़ बैड मानी जाती है आपके धर्म के हिसाब से, वो मेरे को लग रहा है कि आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ होता है वो सबसे पहले हमारी बॉडी को ही क्लीन करता है। तो आपके धर्म में किसी भी चीज़ को ऐसा माना जाता है जो नहीं करना चाहिए, तो आप उस चीज़ से मुझे आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या ज़्यादा उसी चीज़ की है। कोई पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो बैड चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलोगे आप। और आप किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को दूर से ही देखते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उनको, किसी के लिए दिल थाम के आपने रखा हुआ है, या कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद करता है, दूर से देख रहा है, जान रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए। चलिए हम आपकी पहले जनरल एनर्जी चेक इन कर लेते हैं, ठीक है, कि जनरल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं दिसंबर के लिए, फिर उसके बाद स्पेसिफिक भी चेक करेंगे दिसंबर में और क्या दिखाई दे रहा है हमें कैप्रिकॉन्स के लिए। जनरल और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर कैप्रिकॉन्स। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे दिखाता है टीम वर्क करना, कोलैबोरेशन में काम करना, घर के बारे में सोचना, प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, प्रॉपर्टी एक्सपेंड करना, कहते हैं किसी चीज़ की नींव रखना। आप दिसंबर में किसी ना किसी चीज़ की नींव रखते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे वो परमात्मा के साथ नींव रखना हो, किसी घर की नींव रखना हो, किसी रिलेशनशिप में नींव रखना हो, तो कहीं पे स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स, लॉन्ग टर्म के टुवर्ड्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। टीम वर्क में काम करना, कोलैबोरेट करना, किसी की मदद लगे, किसी से कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही सलाह दे सकता है किसी प्रॉब्लम में, तो आप उनसे सलाह भी ले सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा दिसंबर के महीने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न आने वाला है। आप अपने घर के में भी बड़े बेटे भी हो सकते हो, अगर बड़े बेटे नहीं हो तो मे बी, या बड़ी बेटी, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि, या मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी रहती हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न आने वाला है। लक फैक्टर आपका साथ देगा, लक आपका काम करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें चेंज होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना घर शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि आप लोग अपने नए घर में जा सकते हो, नया घर शिफ्ट कर सकते हो, या ऑफिस आपका शिफ्ट हो सकता है। कुछ शिफ्टिंग की भी एनर्जी है यहाँ पे। हैंगमैन, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप लोग का ये अवेकन वाला टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को दूसरे नज़र से देखना शुरू करोगे। आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेके मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलने वाला है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ मैं। साथ में 4 ऑफ कप्स है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे ज़रूर, लेकिन आप उसे ना रिसीव नहीं करें, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स दे रही है, परमात्मा आपको दे रहे हैं, कुछ साइन दे रहे हैं, आप उसको पहचानो। कुछ ना कुछ आपको साइन मिलेंगे दिसंबर के मंथ में, आपको उसको पहचानना है, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी है, शायद पूरी होने वाली है, ठीक है।
चलिए और देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। बाकी डिटेल के लिए तो आप चंद्रोहित नम में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, लव लाइफ आपकी डिटेल में। चलिए अभी हम बस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आपका थोड़ा बहुत कि कैप्रिकॉन्स आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। गुड लक, चार्म। आप खुद एक इतने बड़े कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी, आपके अंदर इतना चार्म है कि आप अपना मैजिक चला के अपनी लव लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो आपको मैजिक चलाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द कोजी विच, मतलब ये दिख रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। और किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आप में भी आप कुछ लव लाइफ में थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे थे या किसी से बात नहीं कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे, अपने करियर पे ज़्यादा व्यस्त थे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ न्यू बिगनिंग होगी। थोड़ा सा कोल्ड एनर्जी में भी जाओगे, बट कोई तो मैजिक चला रहा है, मैजिक चला के वो फिर से फ्रेशनेस वापस आ रहा है इस रिश्ते में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, क्या करें, कैसे करें, क्या करें। तो सोचने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीज़न लेना है आपकी लव लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है। तो एक हर्मिट मोड में आप रहोगे, अपने काम में व्यस्त रहोगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें न्यू बिगनिंग भी होगी। कोई मैजिक चला रहा है या आप मैजिक चला रहे हो, कुछ ना कुछ मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। चलिए आपके करियर और फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आपके करियर और फाइनेंसेस दिसंबर में कैसे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन्स, आप लोगों का करियर और फाइनेंस मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, और ये भी बोला जा रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में या शादीशुदा जीवन में ना, अगर मान लो शाम को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कहासुनी हुई, तो जब आप सुबह सो के उठो तो उसे भूल जाना। हर दिन एक नया सवेरा लेके आता है, हर नया सवेरा एक नई एनर्जी लेके आता है, इस बात को याद रखना। जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेके खींचना मत आप आगे, ठीक है। और जब लगे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा तो अपना मैजिक चला देना, ठीक है, मैजिक चला दो। आपके पास खुद एक गुड लक चार्म, आपका खुद का एक ब्यूटी है, आपका बात करने का ढंग है, ये आपका खुद एक ना गुड लक चार्म है, वो चला सकते हो आप। चलो देखते हैं और क्या आ रहे हैं आपके करियर में। ओके, करियर में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। दिसंबर में आप इस ऊर्जा में हो सकते हो कि शायद मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मुझे उतना लेकिन मिल नहीं रहा। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी थोड़ी सी हो सकती है, आपके ऊपर लोन हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। आप अपने करियर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है बढ़ने के लिए। कुछ पास्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे करियर में ना, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप कहीं कुछ काम चेंज करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, करना तो नहीं चाहते हो बट करना पड़ रहा है, कहीं जा रहे हो, कहीं जाना पड़ रहा है आपको काम की वजह से, जाना नहीं चाहते हो, ये भी दिख रहा है। फाइनेंसेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। और एस ऑफ कप से कुछ नया ही जॉब आपका हो सकता है, कोई नया काम आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको करियर में आते हुए दिखाई दे रही है। और यस, आपको कोई नया जॉब का ऑफर मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जिसका वेट करते, कोई मेल, फैक्स, टेक्स्ट कुछ भी आ सकता है। कुछ नया काम है जो आपको मिल रहा है। वर्क प्लेस पे थोड़े से कुछ कंपटीशन या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस एंड करियर का। यस, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत हो सकती है घर की, या आपका जो पैसा है आपको घर पे देना चाहिए या देना होता है, तो आपको जिम्मेदारी फील होती है अपनी, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि हम थोड़ा और कैसे बेहतर तरीके से कमा सकते हैं, कि मुझे अपना घर भी संभालना है। तो मुझे यहाँ पे आपके करियर में चेंज दिख रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पे आपको पैसा भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेगा अगर आप ये नया काम ले लेते हो। तो मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर ठीक होते हुए दिखाई दे रही है दिसंबर में। तो कोई शिफ्ट है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, जहाँ पे आप शायद कोलैबोरेट होकर काम करो किसी के साथ, या जो काम कर रहे हो वो तो कर रहे हो, उसके अलावा भी कोई दूसरा काम करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर में भी अभी भी चल रहा हो, बट नेक्स्ट मंथ भी मुझे दिख रहा है कि आपका ज़रूर कुछ ना कुछ एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपकी ठीक होएगी, धीरे धीरे ठीक होएगी, लेकिन होएगी। चलो, अब जो ये हमारा न्यू मून, फुल मून आएगा, उसमें आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है वो देख लेते हैं, क्या मैनिफेस्ट होगा फॉर
कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन्स, न्यू मून फुल मून पे और क्या हमें दिखाई दे रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ चाहना है, कुछ पाना है, या कोई शादी करनी है, कोई शादी को इम्प्रूव करना है, अच्छी नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपने उस आरामदायक वाले जीवन से, या वही जो सेम रिपीटिंग पैटर्न है आपका, उससे बाहर निकल के कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग करोगे तभी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नॉर्थ नोड की एनर्जी है। उसके बाद है आप बिलीव करो, जो चीज़ आपको लगता है ना कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, वही हो जाएगी। अगर आप फेथ रखते हो, बिलीव रखते हो, परमात्मा पे यकीन रखते हो, तो वो चीज़ हो जाएगी। ये आपके लिए बोला जा रहा है, वो होएगी ही होएगी, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में जो एनर्जी चली गई थी, जो वो सॉलिट्यूडनेस में आप चले गए थे, अकेलेपन में चले गए थे, वो एनर्जी बैक आते हुए दिखाई दे रही है। वो एनर्जी जो है फिर से मोमेंटम लेगी, वो एनर्जी, वो पैशन फिर से आएगा आपकी लाइफ में जब आप उन सैड वाली चीज़ों से आगे मूव करोगे। पास्ट को बेसिकली आपको पीछे छोड़ना है, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है आपको अपने जीवन में, नई बिगनिंग्स करनी है, तो आपकी लाइफ में वो स्पार्क वापस आएगा। ये मैं आप लोगों को बोलूँगी। जो भी आपको आंसर्स चाहिए ना अपने जीवन से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों था, वो सब आपको मिलने वाले हैं आंसर्स। धीरे धीरे वो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों थी, ये ऐसे क्यों थी, ऐसा क्यों हुआ। तो ये आपको बोला जा रहा है। थोड़ा अपना कमर दर्द का ख्याल रखना, ठीक है, और अपना थोड़ा ठंड से भी बचना, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। आपको में भी ठंड लग सकती है, कहीं पे आप बाइक चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कपड़े पहन के रखना, आपको ठंड हो लग सकती है, ठीक है। अपने नीज़ का ख्याल रखना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पैरों में दर्द हो सकता है। आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, हेल्थ अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब और क्या बोला जा रहा है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके दिसंबर के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है आपके दिसंबर मंथ के लिए। एंजल गाइडेंस क्या है दिसंबर मंथ के लिए। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है और कैप्रिकॉन्स के लिए। एंजल गाइडेंस कैप्रिकॉन्स के लिए, एंजल गाइडेंस। चलिए, फर्स्ट कार्ड है रिकवरी। मैंने बोला ना, आपकी अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपका नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो वो रिकवर हो जाएगा इस महीने। रिकवरी है। किसी चीज़ के लिए नो बोला जा रहा है। एंजल्स आपको किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ सोच रहे हो करने का, तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, सोच समझ के आगे बढ़ना। नो नीड टू वरी, लेकिन आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के महीने में सारी चीज़ें ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगी। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेना। कोई जॉब स्विच करोगे, कुछ भी अगर करते हो, इन्फॉर्मेशन लेना। आप इन्फॉर्मेशन वैसे लेते हुए दिखाई भी दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ है। इमोशनल लॉस, थोड़ा सा दुख वुख भी है आपकी लाइफ में, बट वो थोड़े टाइम के लिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये है कैप्रिकॉन मकर राशि आप लोगों के लिए रीडिंग। और यही बोलूँगी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर वरी हो पूरे महीने में, किसी चीज़ की चिंता हो, कोई डर आपको सताए, कोई टेंशन आपको सताए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। कोई लॉस महसूस कर रहे हो, कुछ घाटा नुकसान महसूस कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है आपके काम में, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, ठीक है। टीम वर्क में काम करने की कोशिश करो, कोलैबोरेट होकर काम करने की कोशिश, किसी से सलाह लेनी पड़े तो सलाह लो, ठीक है। गाइडेंस लो, गाइडेंस लेके आगे बढ़ो, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये आपके लिए है दिसंबर मंथ की रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर सुनने के लिए। आपको ढेर सारी बधाइयाँ फिर से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और पॉजिटिव नोट पे आप इस रीडिंग को ख़त्म करिए, सुनिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करिए। ढेर सारा प्यार मुझे भी दीजिए, आप लोग भी बहुत सारा प्यार करिए अपने आप से, खुद से। सेल्फ लव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नई रीडिंग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एज वेल एज चंद्रोहित नभ को भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सपोर्ट दें, जिससे कि मेरे को एक एंथुजियाज़म बना रहे मेरा उस चैनल को भी लेके। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव।